अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल जो है ना अपनी सेहत पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों का पता है क्या हिसाब है। हम लोगों का वो हिसाब है कि हम लोग जब अखीर हो जाती है ना, अखीर समझते हैं ना, तो हमें याद आता है कि भाई हम लोगों ने जो है ना ख़ुद का ख्याल रखना है। तो बस आजकल जो है ना अपना थोड़ा सा ख्याल चल रहा है। नाश्ते में आज सुबह जो है जब अबू बकर को स्कूल भेजती हूँ ना, तो मैं एक बॉयल एग और साथ चाय पी लेती हूँ। और भाई इस गंद के लिए माजरत, भाई मेरे से चाय के ऊपर की मलाई नहीं खाई जाती। और मान ले भाई कुछ लोगों में अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं, तो ये मेरी बुरी आदत समझ के यार इग्नोर करें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। तो बस ये है कि मेरी आदत बुरी है, आई नो, बट है। सो आप बताएं आजकल क्या चल रहा है। आज जो है ना सुबह में मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था। 3-4 दिन से जो है ना कड़ाकेदार गर्मी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। भाई गर्मी जाते जाते जो है ना अपना ज़ोर दिखा रही थी। लेकिन आज सुबह जो है ना मौसम बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही कोई हसीन मौसम बना हुआ था आज सुबह। तो बस आज सुबह मैंने नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन फिर मैंने उसके बाद काफ़ी मज़ेदार हलवा बनाया जिसके क्लिप्स वगैरह तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। तो पर ये है कि आगे व्लॉग बड़े मज़े का होने लगा है। आप लोग देखिएगा, यकीनन आपको भी मज़ा आएगा। कुछ थोड़ी सी हॉबीज़ हैं जो मैंने दोबारा से अपनी जो है ना एक्टिव करने की कोशिश की है ख़ुद को। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ 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 ढेर सारा सपोर्ट करो। अभी तक 125 यानी कि 125 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो कि मेरी सार आँखों पे हैं भाई। आप सबके प्यार और ताउन का बहुत शुक्रिया, जितने भी हैं, जितने भी मेरे साथ हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। बस आप लोग थोड़ा सा ताउन ये करें कि भाई आप लोग मेरे जो चैनल है ना इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए आने वाले बंदों को भाई प्रमोट किया करो। सो आप सुनाएं भाई आजकल क्या चल रहा है, हालात वाक़यात आजकल क्या हैं। बस मैं ऐसे ही करती हूँ, अबू बकर को स्कूल भेजती हूँ और थोड़ा बहुत नाश्ता करती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं फिर सो जाती हूँ और फिर उसके बाद घंटे 2 बाद ही उठती हूँ, क्योंकि बाकी सब भी यहाँ पर सोए होते हैं ना, तो फिर ऐसे जिस तरह का कोई सीन नहीं होता भाई कुछ करने वाला। और हाँ जी भाई, आज जो है ना, आज हम लोगों ने काफ़ी दिनों से मैंने ये चीज़ सोची हुई थी और मुझे ये पसंद है, बहुत पसंद है। मुझे प्लांटिंग करना, गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है पौधों को अपनी आँखों के सामने बढ़ता, मिट्टी में से निकलता परवान चढ़ता देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मेरा ना काफ़ी दिनों से दिल था कि अब मैं जब से यहाँ हूँ ना, तो भाई मेरे पास करने के लिए और तो कुछ होता नहीं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो यार क्यों ना ऐसे काम किए जाएं जो आप में पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, जो आप लोगों में जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हैं। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी की टेंशन्स में इतने ज़्यादा जो है ना परेशान रहते हैं और हम अपनी हॉबीज़ को भूल जाते हैं। तो हमें वो सब करना चाहिए कि जिससे हम लोग ना फ्रेश फील करें। और मुझे शुरू से ही ना ये गार्डनिंग, पौधे उगाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे अच्छा लगता है कि किस तरह एक हम मिट्टी को इतना कोई साफ़ सुथरा तो भाई समझते नहीं है, सीधी सी जो बात है, हम गंदा ही समझते हैं, हाथ धोने पड़ते हैं और हमें जर्म्स लगता है ये वो। लेकिन ये है कि किस तरह से एक मिट्टी में से पौधा निकलता है, वो बड़ा होता है और वो हमें कितना फ़ायदा देता है। तो ये जो एक थीम है ना, ये मुझे शुरू से ना गार्डनिंग में बहुत पसंद थी। तो मैं ये चाहती थी कि मैं भी ना गार्डनिंग करूँ, मुझे बड़ा शौक़ था। बस ये है कि आप अपने कम वसाइल में भी अपनी सहूलतें इकट्ठी कर सकते हो, वो सब ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, लाइक जिनमें कोई इतना पैसा ना लगता हो, सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेहनत और टाइम दरकार हो ना, तो आप वो काम कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो मैं ना ख़ुद को पॉजिटिव रखने के लिए फ़जूल सोचने से बेहतर है कि इंसान जो है ना कुछ करे। तो बस यहाँ पर ना घर के नीचे ही ना ये उन्होंने जो ग्रीन बेल्ट होती है ना, इन जो हमारे यहाँ पे मालिक मकान है उन्होंने तो भाई ग्रीन बेल्ट को उजाड़ दिया पकड़ के ना, तो वो यहाँ पर कुछ उगाते हैं और बस फिर हम लोग भी पहल नहीं करते, क्योंकि अगर इंसान नीचे वाले पोर्शन में रहता हो ना तो वो अच्छे से फिर ख्याल रख सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना पोर्शन ऊपर वाला है, तो इस वजह से हम लोग इतना टेक केयर तो नहीं इसकी कर सकते। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो हम खुद से ना कुछ थोड़ी सी कोशिश करते हैं, देखते हैं हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूँ भाई, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कोई नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे शौक़ बहुत है। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम अब मैं ये कर रही हूँ, तो आई होप शायद मेरे से अच्छे से प्लांटिंग हो जाए। मैं अच्छे से जो है ना शायद इसमें से अच्छे से मुझे जो है ना जो मैं चाहती हूँ, जैसे कि मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जो है ना ये मैंने सोचा है, क्योंकि और ये ना बड़ी जल्दी उग भी आता है, यानी ऐसा मैंने सुना हुआ है। तो बस मैं बच्चे भी बड़ा तंग कर रहे थे भाई, बच्चे भी बहुत ही तंग कर रहे थे। फ्राइडे था, बच्चों को छुट्टी थी, आगे से सैटरडे संडे बच्चों को ऑफ था। तो मैंने कहा बच्चों आप लोग चलो मेरे साथ और चल के आओ, कुछ करते हैं ना, कहीं पे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में हम लोग अपनी एनर्जी लगाते हैं। तो बस अबू बकर, इरहाम, अरमान, अनुशे हम लोग गए नीचे। हमने उधर से अच्छी तरह से हमने मिट्टी जो थी ना खोद के भाई सारी निकाल
निकाल ली और इसको जो है ना मैं बाद में साफ़ करूँगी। आप लोग बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों की हॉबीज़ क्या हैं। अच्छा, किसी भी इंसान की जो हॉबी होती है ना वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस मेंटालिटी का बंदा है या बंदी है भाई तो आपकी हॉबी जो होती है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके माइंड को, आपकी मेंटालिटी को शो करती है। तो मुझे आप सब ने अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं और आपको एक्स्ट्रा टाइम में क्या करना पसंद है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे गार्डनिंग क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे चेंज अच्छा लगता है। मुझे एकदम जो नामुमकिन लगता हो ना वो मुमकिन हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस इसी वजह से आप लोग भी बताइएगा भाई आपको क्या आपकी हॉबीज़ हैं। और ना भाई मैं यहाँ पर आपको, जैसा कि आप मेरी वीडियो को एंजॉय करते जाएं और साथ साथ हम करते हैं आपस में थोड़ी सी बातें, तो यहाँ पर जो है ना मैंने पिछले दिनों काफ़ी देर से जो यूट्यूब देखते हो भाई शौक़ से, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, ज़ाहिर है वो और भी कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखते होंगे और हम तो भाई आटे में नमक के बराबर हैं। अगर आप लोग चाहो, अल्लाह ताला की रहमत हुई और आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो मे बी हम लोग भी शायद एक लेवल पे कल को पहुंच जाएं। बट जो अच्छा यूट्यूब चला रहे हैं, जिनके बाकायदा अच्छे चैनल्स हैं, वो लोग भी जो है ना आप लोग उनको देखते ही होंगे ज़ाहिर है, और उनको लोग जानते भी हैं नो डाउट। तो आप जब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो ना और लोग आपको जानने लग जाते हैं तो फिर आप पे ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मेरे ख़्याल में कि आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि हमें देखने वाले इंडियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और नॉन मुस्लिम्स, मतलब कि कई मुल्कों में, कई शहरों में, कई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है ना, हम उनको अपना मज़हब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम उन्हें अपना मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना। मेरी बात कुछ समझ रहे होंगे तो जब इतनी कौमें, इतने मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इतने मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपको देख रहे हो ना और आप एक लेवल पर हो, तो आप लोगों को ना बेशक वो काम करना चाहिए जो जिसमें आपकी भी इज़्ज़त हो, आपके मुल्क की भी इज़्ज़त हो और आपके मज़हब की भी इज़्ज़त हो, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि आपको तरक्की मिल गई है तो आप बस ये सोचो कि बस जी हमें तरक्की मिल गई और हम जो चाहें ना हम वो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मेरा ख़्याल है ये अकल रखने वाले लोग जो होते हैं ना उनको ही इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। इसमें ना तो किसी के डॉक्टर होने से फ़र्क पड़ता है कि भाई ये वो डॉक्टर है, नहीं, ना इसमें किसी जाहिल बंदे से तो वैसे ही किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखी जाती ना। तो मेरे ख़्याल में ना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के इतनी आपकी ऑडियंस हो जाए और आप वो चीज़ें प्रमोट करो आगे जाकर कि जो चीज़ें आपका ना तो मज़हब इजाज़त देता हो, ना आपके मुल्क में वो चीज़ आम हो और ना ही आपका ख़ानदान उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। तो मेरी बात से आप शायद ये समझ गए हों, मैं ना बात कर रही हूँ आजकल जो बड़ी यूट्यूबर हैं, वो एक बड़ी अच्छी सी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तानी फैमिली, विलेज फैमिली, कुछ इस तरह करके उनके चैनल का नाम है। तो वो जो है ना, उन्होंने अपनी बेटी को कुछ लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब, आप उससे बड़े अच्छे से वाकिफ़ हो गए, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं ना आपको सच बताऊँ, मैं ख़ुद इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। मैं उनकी वीडियोस काफ़ी देर से देखती थी, काफ़ी देर से, और लिटरली मुझे वो अच्छी भी बहुत लगती थी। उनका वे ऑफ टॉकिंग, प्यारे बहन भाइयों ऐसे करके बात करना ना बड़ा पसंद था। और उनकी बेटी भी मैं समझती थी, मुझे ऐसा फ़ील होता था कि उनकी बेटी में ना एक स्पार्क सा है। तो लेकिन ये है कि जब ये एक्ट हुआ ना तो उसके बाद यकीन करें जैसे स्टेज से एकदम पर्दा नीचे होता है ना, पर्दा गिरता है और लोग एक्ट करना शुरू करते हैं, उस तरह से उनका जो एक पॉजिटिव मेरे आगे था ना, वो सब पर्दे की तरह गिर गया भाई। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड हुई इस चीज़ की वजह से। और यकीन करें, मैं पता है क्या समझती हूँ, मैं आपको एक अपने दिल की बात बताती हूँ। मैं ये चीज़ समझती हूँ कि हम मुसलमान हैं और हमें पता है दज्जाल का आना और उसके फितने, ये सब चीज़ें हम समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस जिन के बाद से ना मैं अपने बच्चों को भी ये बात अक्सर समझाती रहती हूँ पहले भी, कि ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल जब आप यूज़ करते हो तो वो एक आँख आपकी तरफ होती है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि ये ना दज्जाल का किरदार अदा करता है। मैं बच्चों को समझाती हूँ और मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटा इसके फितने से बचो। तो बेशक ये जो हो रहा है ना, ये इसी का फितना है, ये दज्जाली किरदार अदा कर रहा है मोबाइल, और ये सब जो है ना उसके फितने फसाद ही हैं। खैर, मेरा बहुत दिल बुरा हुआ इस बात की वजह से। मैं इससे ज़्यादा तो ना कुछ कहना चाहती हूँ। आप अपने दिल की बात सुने। आपको ख़ुद भी, गलत अमल करने वालों को ख़ुद भी पता होता है। फ़िरौन को भी पता था कि मैं गरूर और तकब्बुर कर रहा हूँ, अल्लाह एक है और मैं उसकी जो है ना शिरक कर रहा हूँ, लेकिन वो मानता नहीं था।
तो हर इंसान को पता होता है कि वो बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका फ़ैसला हमारे दिल ने ख़ुद करना होता है और आप ख़ुद फ़ैसला करें कि ये अच्छा अमल है या नहीं। मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा ये बात डिस्कस करूँ। मेरे भी ना दिल और पेट में उबाल थे। मैंने कहा नहीं यार, अगर हम इस लेवल पे हैं ना, अगर चलो कुछ एक दो बंदा भी हमें देख रहा है ना, तो हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए कि ये बहुत गलत अमल है। अपनी औलाद को इन फितनों से ना हमें बचा कर रखना चाहिए। तो बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल हो गया भाई आजकल। तो बस ये हमारे माँ बाप थे जिन्होंने इतने बच्चों को पाल लिया, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जी भाई, ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझे होगे, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप साथ दें, आपके साथ से ही हम आगे आ सकते हैं, और नए आने वाले बंदों को सपोर्ट किया करें। आपको जेन्युइन काम अगर देखना हो ना, आपको जो बेसिक देखना हो, तो वो हम जैसे बंदे ही काम करें, जिन्हों को आप लोग देखना पसंद नहीं करते। भाई नाच गाने ये सब कुछ लोग बड़ी जल्दी प्रमोट करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कोई करता। भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे बच्चों को आपने अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है, और कोशिश करें भाई आपकी ज़ुबान हाथ के शर से जो है ना दूसरा मोमिन महफूज रहे, और वो अमल करें जो आपके मुल्क और आपके मज़हब को जो है ना अच्छे से दूसरी दुनिया और दूसरे मज़हब के सामने पेश करे। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।